नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं जा रहे, इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अलग सी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे धमकियां दे रहे हैं और धमकियां कौन लोग दे रहे हैं, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हमारे संपादक आशीष जी हमसे जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। दर्शकों को कुछ चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले कानपुर की एक मेयर है प्रमिला पांडे, क्या कहती हैं, कैसे धमकाती हैं और क्या कहती हैं, जरा वो एक बार चला दीजिए उनकी बाइट। आतंकवाद का पुतला फूका। आज हमने उन आतंकियों का पुतला फूका जिन्होंने निरपराध निर्दोष को हत्या की, उनकी पुतला फूका। देखिए, जो ये हुआ तुरंत हमारे देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँच गए और जो हमारे कानपुर का लाल गया जिसके शादी में मैं गई थी, उसके यहाँ का कल सद्धे पर मुख्यमंत्री जी आए और सब हम लोग। हमारे यहाँ न कोई जाति है न पाति है, हमारे मोदी जी कहते हैं सब धर्म, लेकिन यहाँ तो उसने धर्म पूछ के मारा और उन्होंने पैंट खोल के देख के मारा। ऐसे निकम्मियों के क्या कहते हैं, भारत बख्शेगा नहीं, मोदी जी बख्शेंगे नहीं। और आप ये देखना, अभी तो पानी बंद हुआ है, ये लोग देखिएगा मोदी जी इनका क्या हाल करेंगे। पाकिस्तान, भारत के जो पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाएगा। भूखों मरेगा, भूखों मरेगा। हाँ, और मैंने शुभम के नाम पर, उसके नाम से हमने पार कर दिया, उसके नाम से हमने चौक कर दिया, उसके नाम से अगर उसकी पत्नी हमारे यहाँ काम करना चाहेगी, हम उसको नौकरी भी अपने यहाँ देंगे। और पूरा हम लोग, पूरा नगर निगम परिवार उसके साथ खड़ा है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। भाई इनकी बात तो करो मती, ये तो मुल्ला ही है, उनकी बात ही मत करो। मुल्ला मुलायम, मुलायम अखिलेश। अगर ऐसा करेंगे ना तो कभी सनातियों के बीच में आएंगे, यही हस्त होगा जो ये हुआ अभी। ठीक बात। अब एक पोस्टर भी बहुत वायरल है, जरा वो पोस्टर भी दिखाइए। अखिलेश यादव के नाम पे जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शर्म कीजिए अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे थे संवेदना। आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम द्विवेदी के घर, मैं इस शब्द पे जोर दे रहा हूं, हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं। फर्क है साफ शायद, आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। ये अमित त्रिपाठी हैं, महामंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने लगवाया, हटा दीजिए। लेकिन आशीष जी, दरअसल ये जो बवाल मचा है, ये अखिलेश के एक बयान के बाद मचा है। वो बयान एक बार हम पूरा सुनाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि भाजपाइयों की तो आदत है काट छाट करके चलाना, तो उन्होंने काट छाट करके चलाया था। जरा एक बार वो पूरा बयान अखिलेश यादव का सुनाइए। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे, अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे, वो उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो, बस ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो, आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। ठीक है आशीष जी, प्रमिला पांडे की एक वीडियो और है, आप से ही उस वीडियो का विश्लेषण कराएंगे, बिना आवाज के वो वीडियो बाद में चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो आपने सुना, जो हमारे दर्शकों ने देखा, अखिलेश ने सीधे शब्दों में कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा उसका कारण भी बताया था। इंट्रो में बड़ा लंबा समय चला गया है, इसलिए सीधी आपकी प्रतिक्रिया।
मैं स्वप्निल पहले निवेदन करूंगा आपसे, आपने जो भी इकट्ठा किए हैं सब बाइट्स और बयान, जो भाजपा चला रही है वो पोर्शन भी आप चलाइएगा। जो भाजपा चला रही है आपने पूरा चला दिया, अब जो भाजपा चला रही है वो चलाएंगे तो दर्शकों के सामने साफ हो जाएगा कि झूठ कैसे फैलाया जाता है, प्रोपोगेंडा मशीनरी काम कैसे करती है, ये बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोपोगेंडा मशीनरी काम कैसे करती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश पर विश्लेषण करते हैं, फिर प्रमिला पांडे पे आएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, एक तो पत्रकारों को जो कहा, बतौर पत्रकार लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे प्रोफेशन पर कोई उंगली उठाए तो एक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कोई सच बोले तो कोई एक और दो होने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने सच बोला। इस देश को अगर सबसे ज्यादा इस समय कोई कमजोर कर रहा है, वो संघ और भाजपा से भी, अगर मैं ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, संघ और भाजपा से भी बड़ा जिम्मेदार तो पत्रकारिता है। इस देश को वाकई कमजोर पत्रकारिता कर रही है। जिस दिन पहलगाम जब हुआ, ये पहलगाम 22 तारीख को करीब 1:30 बजे 2 बजे के आसपास, उसके बाद खबर में 2-3 घंटे 4 घंटे खबर आने में लग गई। खबर आई और तत्काल एक एजेंडे पर काम होने लगा। पहला रिएक्शन आते ही एक एजेंडे पर काम होने लगा। जी कलमा पढ़ने बोला, मुसलमान और हिंदू पूछा, ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें। भाई एक नाथ शिंदे बाइकआउट कर दे भाजपा में, मैं बिल्कुल तर्क वाली बात पे आता हूं। एक नाथ शिंदे बाइकआउट कर दे। एक नाथ शिंदे भाजपा की सरकार में डिप्टी सीएम है। एक नाथ शिंदे ने आदिल के घर 5 लाख रुपया भिजवाने की बात कही है कि हम 5 लाख रुपए देंगे। वो आदिल जिसने हिंदुओं को बचाया, जिसने कहा ये मेरी बहन है इसे नहीं मारो, जो आतंकियों से भिड़ गया, राइफल छीना, गोली खाया, मर गया। नजाकत जिसके पक्ष में लंबे लंबे पोस्ट भाजपाई लिख रहे हैं। पहले तो ये प्रमिला पांडे है, ऐसे भाजपाई प्रमिला पांडे दोस्त नहीं, जब ऊपर से इतना ऊपर जो टॉप पे बैठे पीयूष गोयल और ये लोग, जब वही उस एजेंडे में लगे हुए हैं, तो फिर प्रमिला पांडे तो बहुत छोटे उस पर हैं, मेयर हैं। तो ये बेसिकली अखिलेश यादव ने जो कहा। अच्छा दूसरी बात कि आप जाओगे, आप सतर्क रहना, जाओ हर जगह पर जाना, सतर्क रहना होगा। ये उसी कार्यक्रम में आपके खिलाफ माहौल बना देंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री रहते ऐसा हुआ है, अंदर बैठे थे। वो घटना बड़ी मतलब अपमानजनक थी। अगर आज के मुख्यमंत्री के साथ होती तो पता नहीं कितने घरों में बुलडोजर चल जाता। लेकिन अखिलेश, निजी तौर पर अखिलेश के फैसले, कोई भी यहाँ पर 100% परफेक्ट नहीं है, 100%। वो हम स्वयं को अपने लिए भी बोलते हैं। हो सकता है कई बार खबरों के विश्लेषण में हमसे भी गलती हो जाती हो, और होती है। कई बार खबरों में हमसे भी फैक्चुअल एक आध मिस्टेक हो जाते हैं। तो अखिलेश के फैसले कई बार हो सकता है गलत हो, और फैसलों पर हम आलोचना करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को जितना मैं निजी तौर पर भी कभी भी चैनलों के संपादक रहते हुए, कभी भी रिपोर्टर्स के बड़े अच्छे संबंध होते थे, मैं कभी आज तक मिलने जुलने नहीं गया, कभी नहीं गया हूं। आज तक मेरी मुलाकात नहीं है। मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सपाई एजेंट है, राहुल का एजेंट है। राहुल गांधी ने तमाम पत्रकारों से मुलाकात की, मैं उसमें भी नहीं था भाई। छोटा पत्रकार, सामान्य पत्रकार, कहीं किसी से जल्दी मिलने जुलने की कोशिश करता भी नहीं। पत्रकारी वजहों से अगर मुलाकात हो जाए तो भले हो जाए। तो लेकिन अखिलेश के बारे में राजनेताओं, क्योंकि हमारी पूरी टीम, हमारे रिपोर्टर्स, वो सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री रहते भी एक एक खबर कि अभी अखिलेश ये कर रहे हैं, अभी अखिलेश ने ये बोला, वो बोला, अखिलेश से आज मिले तो ये बात हुई। तो इतनी तो जानकारी जितना एक इंडिविजुअल रखेगा उससे ज्यादा है, क्योंकि हमारे 50 लोगों के जरिए मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती थी। जी तो अखिलेश संवेदनशील व्यक्ति है। अखिलेश वहां पर जाने के लिए भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जाने में सावधानी रखना। आप हमसे जाने कह रहे हो, हम चले जाएंगे, 1 मिनट में आप पलट जाओगे। तुरंत खबरें चलाओगे। जब वहीं पर हमारे खिलाफ नारेबाजी हो जाएगी तो आप खबरें चलाओगे कि अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी हुई, माहौल बनाओगे। तो आप लोग तो सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हो पत्रकारों का। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कश्मीर में जाकर के जो वहां पे सैलानी थे, हिंदू सैलानी, उनके बयानों में अपना इंटेंशन घुसाने की कोशिश कौन करते हुए पकड़ा गया है? कौन करते पकड़ा गया? इसी मीडिया की एंकराएं पकड़ी गई है ना, हैं? चित्रा से लेकर के, अर्णव से लेकर के, इन लोगों ने क्या किया है पिछले 3 दिन से?
चौथा दिन है, क्या किया है? यही तो किया देश भर में, वही बात हो रही है। अब प्रमिला पांडे पे आते हैं और फिर अमित शाह पे, और मोदी जी जो तबाही मचा देंगे ना, मोदी जी तबाही मचा देंगे, प्रमिला पांडे को छोड़ेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे, नक्सस अपने नक्सस मिट जाएंगे। एक तो दिक्कत यह है, प्रमिला पांडे की इतना ही नहीं पता है कि दुनिया का नक्सस मिटता है आदमी के अपने नक्सस मिटता है। दुनिया के नक्सस आदमी, हम लोग भी जब भावुक होते कहते दुनिया का नक्सस मिटा देंगे पाकिस्तान को, करें अपने नक्सस मिट जाएगा। नहीं, आशीष जी वो मिटा सकती हैं, वो केक जो है तलवार से काटती हैं, वो विजुअल है, जरा अभी चला हम उसी पा रहे हैं, अभी हम उसी पा रहे हैं। मोदी जी एकदम जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, क्या क्या करेंगे। वो मोदी जी ने भी कहा कि जो सोचा नहीं है वो करेंगे। दिक्कत तो यही है, जो हम लोग सोचते हैं साहब कभी उतना कर दो। मोदी जी ने क्या कहा मधुबनी में, जो सोचा नहीं होगा वो करूंगा। भाई साहब जो हमने सोचा है बस उतना कर दीजिए। हमने सोचा ये है कि जितने जिम्मेदार लोग हैं इन 27-28 मौतों के, वो जिम्मेदार चाहे वो एलजी हो चाहे होम मिनिस्टर हो, उनको हटा दीजिए। हमने सोचा है कि 27-28 मौतों, गुनहगार जो है वो दरिंदे, उनको चिन्हित करके खात्मा कीजिए। चिन्हित करके, शब्द पे गौर कीजिएगा, नहीं तो बस कर दिया वाला नहीं, चिन्हित करके खात्मा कीजिए। उनके पीछे के जो तार जहां तक जुड़े हैं उन सबको भस्म करिए, खत्म करिए। वो आतंक को जो है प्रश्रय देने वाला, आतंक का की फैक्ट्री मददगार पाकिस्तान, उसको परमानेंट अस्थाई सबक सिखा दीजिए। हम ये इतने चाहते हैं, ये सब इतना हम सोच सकते हैं, इतना हम सोच सकते हैं, तो उतने कर दो ना जो हम सोच नहीं सकते। दिक्कत यही है, हम ये नहीं सोच सकते कि आप बदले के नाम पर जो है छल कर दोगे, ये हम नहीं सोच सकते। तो वही करना है तो बताओ, ये कर देंगे। पुलवामा हुआ, किया क्या? उड़ी हुआ, किया क्या? कितने सैन्य बेस, एयरफोर्स के बेस पर, आर्मी के बेस पर आतंकी हमले ही तो हो रहे हैं। 16 से 25 तक कितने हमले हुए, कितने शहीद हुए जवान हमारे। अमरनाथ यात्रा में कितने जो है श्रद्धालु मरे। अभी पहलगाम क्या किया, अब इस बार कर देंगे, पहले क्यों नहीं किया था? इस आपकी कर देंगे, प्रमिला पांडे बता रही है ना, हम आते हैं अभी अखिलेश पर। इस बार कर देंगे, पहले क्यों नहीं किया? देश तो ये पूछेगा ना, पूछे न पूछे देश की तरफ से, हम अपने तरफ से तो पूछ ही सकते हैं कि पहले क्यों नहीं किया। नोटबंदी करेंगे, आतंकियों की कमर टूट जाएगी, रीढ़ टूट जाएगी। उनकी कमर तो नहीं टूटी, वो तो असलहे लाद करके आ रहे हैं, टांग करके, और भून रहे हैं हमारे भाइयों को, भारतीयों को। कहां टूट जाएगी कमर? अब आते हैं प्रमिला पांडे पे। ये मामूली सब नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में होना ही अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा है। भाजपा में होना विलक्षण प्रतिभा है। ये मोदी जी कर देंगे क्या? मुझे लगता है इन्हें भेजना चाहिए करने के लिए, इन्हें, पीयूष गोयल को, इन लोगों को भेज देना चाहिए। एक विजुअल है, जरा कंट्रोल रूम अगर हो आपके पास तो दिखा, वो प्रमिला पांडे वो दिखा दीजिए जरा। जो तलवार से केक इनका काटा जा बेटा रहा है, है तलवार से। इनका बेटा है, ये सामने देखिए उधर जिसके रेड टी शर्ट वाला केक खिला रहा है, उसके हाथ में देखिए आप छुरा चाकू जो है। और ये प्रमिला पांडे हैं, बेटे के जन्मदिन पे तलवार से केक काट रही है। तलवार से केक काटने की जब हुनर है, इतनी वीरांगना हमारे बीच में, हमारे देश में, इन्हें क्या, हमें जो है मोदी जी के चेहरे तरफ देखना है कि मोदी जी बदला लेंगे? ये केक तलवार से कट रही है। शस्त्रों का प्रदर्शन करना हो, ये देखिए, फरसा, फरसा, तलवार, ये केक कट रहा है। जिसे ऐसे जश्न मनाने की आदत हो, उसको फिर क्या उसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी करें? बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी सम्मानित हैं, उनके बारे में हम तो कम से कम ओछी टिप्पणी उनके जैसे हम नहीं कर सकते। हमारे संस्कार तो कतई नहीं, जैसे संस्कार उन्होंने दिखाए, वो मुल्ला है, वो संस्कार हमारे नहीं है। अखिलेश यादव, उनकी उम्र देखिए, अखिलेश यादव को अपना छोटा भाई, बेटा, भतीजा कुछ भी मान सकती है प्रमिला पांडे, लेकिन वो मुल्ला है। अगर वो सनातनियों के बीच में आ गया, सनातनियों के बीच में अगर वो आ गया तो उसका भी हाल वही होगा।
जो यहाँ पे अभी हुआ है, वहां क्या हुआ था उसके पहले, वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जहां पर भी आग और इस टाइप की तस्वीरें होती है तो थोड़ा यूट्यूब परहेज करता है। जी। वहां पर पाकिस्तान के जो है सेना प्रमुख को आग लगाया जा रहा था, फूंका जा रहा था उसके पोस्टर बैनर को, बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐतराज नहीं है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, मैं तो कह रहा हूं कि इनको अस्थाई इलाज इनका कर दीजिए, अस्थाई। आज मुनीर है, कल कोई और आएगा, कोई भी हो, अस्थाई इलाज कर दीजिए कि कोई अगला मुनीर ना ले पाए, खत्म करिए ना। उसके लिए आप मांगिए, देशवासियों से क्या करना है, 11 रुपए 21 रुपए पूरा देश चंदा देना है, गरीब से गरीब आदमी, रिक्शे वाला, मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं, मुझे इतना इस देश के बारे में मुझे तो पता ही है, हम लोग भी जमीन जमीन खाद छाने हैं। इस देश में रिक्शे वाला भी अगर 10 रुपए का योगदान देना होगा कि हाँ, हम किसी भी ऐसे फैसले पे जाते हैं जहां पाकिस्तान को अस्थाई सबक सिखाना है और देश पर बोझ आना है, बर्डन आना है, तो अगर कह दिया जाएगा कि एक टाइम खाना ना खाओ, 10-10 रुपए आप लोग चंदा जमा करो, तो इस देश में रिक्शे वाला भी, जो चौराहों पर भिक्षावृत्ति, हालांकि ये वैसे तो अपराध है, लेकिन देश में हो रहा है ना, वो जो चौराहों पर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं वो भी 10 रुपए देने में परहेज नहीं करेगा, 1 सेकंड नहीं लगाएगा, मुझे इतना पता है। ये देश, इस देश के लोगों में, भले मैं ये कई बार मैं कहता हूं ना कि आप भक्ति, इतनी अंधभक्ति, व्यक्ति पूजक समाज है, व्यक्ति पूजक समाज है, ये सबसे बड़ी कमी है, लेकिन इस देश की एक खूबी ये है, लोग भावुक हैं। अगर देश की बात आएगी तो ये भावुक आदमी कुछ कितना गरीब होगा, वो 10 रुपए तुरंत देगा। ये 1965 याद कर लीजिए, शास्त्री जी थे, एक टाइम का भोजन नहीं किया था इस देश ने, छोड़ दिया था एक टाइम भोजन करना, एक टाइम भोजन करता था, क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी उस दौर में, हम बाहर से गेहूं लेते थे, तो खाद्यान्न की कमी थी, हमारे जवानों को भोजन की दिक्कत ना आ जाए, देश संकट में ना आए, देश ने एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया था। आप कदम तो आगे बढ़ाओ भाई, कदम तो आगे बढ़ाओ। शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये देश सबके साथ खड़ा रहा, जब जब ऐसा कुछ फैसला लिया तो पूरा देश खड़ा रहा अपने नेता के साथ। वो तलवार से केक नहीं देश काटता रहा है, देश अपने नेता के साथ खड़ा रहा है, दुश्मनों से जो है आर पार की टक्कर लेने के लिए। लेकिन आशीष जी, हाँ, आशीष जी, तलवार से तो प्रमिला जी केक काट रही हैं, भाजपा सामने है, भाजपा का अपना आईटी सेल है, आपने कहा था भाजपा वाली बाइट भी सुनाई जाए, तो भाजपा क्लिप काटती है, कैसे काटती है पूरा बयान हमने सुना दिया था, जरा वो क्लिप चला दीजिए जो सिर्फ भाजपा वायरल कर रही है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं आशीष जी। गए हैं तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। तो आपकी, चूंकि समय का अभाव है, इसलिए आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पे भी चाहिए हमें। मैं इस पे मैं बता रहा हूँ, प्रमिला पांडेय कहा ना कि सनातनियों के बीच में आ जाएगा तो उसका भी यही हश्र होगा, मैं वही बात कर रहा था। हश्र क्या होगा, वहां पे जो आप कर रहे थे वही अखिलेश यादव के साथ करोगे, वहां पे जो माला पहना रहे थे, वहां पे आग लगा रहे थे, वो अखिलेश यादव के साथ करोगे आप। मैं क्लियर जानना चाहता हूँ प्रमिला पांडेय से, ओपन खुल के बोलो ना, आप लोग तो वैसे भी साहसी हो, खुल के बोलो क्या करोगे अखिलेश यादव के साथ। झूठ की जहां तक बात रही, ये झूठ की फैक्ट्री है, दुनिया में सबसे बड़ी फेक न्यूज की इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, आपको पता है? फेक न्यूज के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे है भारत, नंबर 1 पे, यानी फेक न्यूज की फैक्ट्री है। भारत अगर कहीं आत्मनिर्भर हो पाया है या कोई ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, तो झूठ एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री यहां पर स्टेब्लिश है और बाकी पूरी दुनिया पीछे है। बाकी तो पूरी, बाकी हर चीज के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में हम पीछे हैं, लेकिन झूठ में नंबर 1 पे है। और भाजपा के आईटी सेल और प्रोपोगेंडा ब्रिगेड की अगर मैं बात करूं, मैंने कई कार्यक्रमों में निकाल करके वो खबर दिखाई है। अमित शाह ने जब भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को, राजस्थान की बात है, 2019 की बात है, 2019 में उनको, उनका एक सत्र था, वहां पे संबोधित कर रहे थे,
और कोट अनकोट फिर मुझे उतनी बार बता चुका हूं कि याद हो चुका है, कोट अनकोट क्या बोला अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से, कोई खबर सच्ची हो या झूठी, मतलब सच हो या झूठ, खट्टा हो या मीठा, हम कुछ मिनट के भीतर उसे पूरे देश में फैला सकते हैं। वहीं पे उन्होंने कहा था कि 34 लाख, उस वक्त 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए पूरा उनके वो तंत्र उनका है, और उसमें डालते ही खबर, वही बात, सच्ची हो या झूठी हो, खट्टी हो या मीठी हो, सेकंडों में वो फैल जाती है। और उदाहरण उन्होंने दिया था, उदाहरण क्या दिया था 2017 का, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, अखिलेश यादव का ही उदाहरण था। अखिलेश के बारे में फैलाया गया झूठ था। आज फिर अखिलेश की बात हो रही है, वो भी अखिलेश यादव के से जुड़ा हुआ झूठ था। 2017 में हम लोग तो उस चुनाव को देखे, तो 2017 के चुनाव में एक खबर बड़ी, उस समय आप लोग को भी याद होगा, तो एक खबर बहुत तेजी से यूपी में फैली थी, बड़ी गांव-गांव में लोग चर्चा करने लगे कि अरे अखिलेश ऐसा निकल गया, अखिलेश तो जो है, खबर फैली कि अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब अपने पिता को, उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, मतलब वहां पर थप्पड़-उप्पड़ जैसी बातें फैली थी। कोरा झूठ था, कोरा झूठ था। मैं कहा ना कि अखिलेश यादव राजनैतिक रूप से कभी गलत फैसला सही फैसला ले सकते हैं। मैं अखिलेश का बड़ा आलोचना, बहुत मुझसे ज्यादा आलोचना अखिलेश का शायद कोई नहीं किया हो, और कोई ऐसा नहीं कि मिलजुल करके हम लेन देन करके बदलने वाले आदमी है, कभी लिए दिया नहीं किसी से। पॉलिटिकल मेच्योरिटी को लेकर के मैं कई बहुत सवाल खड़ा करता था, बहुत उनकी मेच्योरिटी पे, उनके आसपास 4-5 लोगों की ही कोठरी में बंधे रहते थे, उनका नाम लेकर के मैं गिनवाता था, जो है वो चर्चा न करें। नहीं तो नाम लेके के क्या जो है, ये मथुरा वाले से लेकर के और लखनऊ तक सबका मैं नाम लेकर के गिनाता था कि ये 5 आदमी से बाहर निकलना चाहिए। नेताजी की विरासत है, इतनी बड़ी विरासत है अखिलेश के पास। तो अखिलेश पॉलिटिकल, वो रिपीट कर दूं, पॉलिटिकल में भले उनकी इमेच्योरिटी रही हो या उनके हिसाब से वो मैच्योरिटी रही हो, वो जाने, लेकिन संवेदनशील पिता के सामने उनका बात और व्यवहार, मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे पास कितने एग्जाम्पल हैं। नेताजी का निधन जब हुआ तो मैं सैफई गया वहां पर कवर करने के लिए, और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में गया था। कोई चैनलों से मैंने तब अलविदा कह दिया था, हाथ जोड़ लिया था चैनलों। मैं सैफई गया स्वतंत्र पत्रकार के रूप में, और शायद इकलौता आदमी रहा हूं जो किसी बड़े नेता बाइट लेने नहीं गया, किसी बड़े नेता के सामने कि हम अखिलेश के सामने चले जाएं तो वो अपना परिचय कर ले, मुझे जरूरत नहीं है। वहां पर मुझे तमिलनाडु और केरला से आए लोग मिले, सबने तमिलनाडु और जी केरला से आए। उनसे बातचीत में तमाम लैंग्वेज वाली बात थी, लेकिन हिंदी जैसे साउथ में बोलते हैं वो बोल लेते थे। तो बातचीत में उन्होंने बताया वो केरला यूनिट और तमिलनाडु यूनिट समाजवादी पार्टी वहां से आए थे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को लेकर के बात हुई, तो कहा कि नेताजी थे, नेताजी तो हम एक बार आए लखनऊ, और लखनऊ हमको मतलब मिलना था, मुलाकात करनी थी, मतलब अपनी लैंग्वेज में मुलाकात करनी थी। हम टाइम मांगे तो अफसर होते हैं, अखिलेश यादव भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो शायद नहीं टाइम भी मिला होगा मुलाकात का, कुछ बातचीत करनी थी, कुछ भी नहीं मिला टाइम। उन्होंने बताया कि हम नेताजी के पास गए, नेताजी तुरंत जैसे पता चला कि तमिलनाडु से आए हैं, केरला से आए, तुरंत बुलाया, बैठाया। हमने बताया उनको कि ऐसा ऐसा है। तुरंत नेताजी ने अपना स्टाफ बुलाया, गाड़ी में कहा कि बैठाओ, गाड़ी में ले जाओ, अखिलेश से मिलवाओ, अभी अखिलेश से मिलवाओ। और जब वो आदेश हो जाता था वहां से, तो अखिलेश यादव को कितना भी जरूरी काम भी हो, मुख्यमंत्री पास कई बार बहुत जरूरी काम होता है, अब वो पिता को तो नहीं बता सकते कि अभी मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ बहुत, लेकिन जब आदेश आ जाता था तो तत्काल वो कितना जरूरी काम हो, ये मुझे बताया हुआ लोगों ने, जिनके साथ अनुभव है, उनका बताया हुआ, कहीं कहानी परिकथा नहीं बता रहा। और जी तुरंत नेताजी काफिला, नेताजी घर में, तो मेरा वो लेके जाओ, मेरी गाड़ी जाएगी, और तुरंत नेताजी का स्टाफ वो हुआ, और कि बोले हैं नेताजी, और अखिलेश यादव सब कार्यक्रम छोड़ छाड़ करके तत्काल उनके साथ बैठे। तो अखिलेश ने तो कभी वो नहीं टाला, नेताजी का एक बहुत बड़ा सर्कल और व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा था। तमाम लोग ऐसे आते थे जो मुख्यमंत्री के रूप में टाइम नहीं दे पाए अखिलेश यादव, नेताजी के पास वो पहुंच गए, नेताजी कहते तुरंत जाओ अखिलेश को मिलाओ। तो
वो अखिलेश यादव के बारे में क्या फैलाया कि उन्होंने अपने पिता से बदसलूकी की है, पिता के साथ हाथापाई जैसी। और ये अमित शाह ने बताया, कहा ये खबर फैल गई मेरे ही पास मतलब मैं नहीं, अमित शाह ने कहा मेरे ही पास दोपहर होते होते फोन आ गया कि अरे अखिलेश ने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो अखिलेश नहीं कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं ये व्हाट्सएप और ये कैसे सच्ची हो या झूठी, खट्टी हो या मीठी। अब जब ये बात उस संगठन के स्वयंभू कथित चाणक्य खुद कह रहे हैं, तो फिर ये मुझे और आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बस ये जनता को समझने की जरूरत है कि वो समझ पावे, जनता समझ पाए कि ये जो फैक्ट्री झूठ की है ये कितनी खतरनाक है। अगर ये झूठ की फैक्ट्री इससे सावधान नहीं रहे तो ये बाप बेटे, भाई भाई, पति पत्नी, किसी के बीच में विभाजन करवा सकते हैं, किसी को डिफेम कर सकते हैं, किसी की चारित्रिक हत्या कर सकते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तो इनका सबसे, समझ लीजिए आपके सबसे जो एक्सपर्ट इसमें जिस चीज में है, एक्सपर्टीज अगर इनकी, तो कैरेक्टर असैसिनेशन वहां पे सबसे, वो सबसे ऐसा टारगेट है, उस पे आप हिट करेंगे तो आदमी वीक पड़ जाता है कि यार हम तो समाज में जिंदगी भर ये किए और देखो हमारे बारे में लोग ये वो कर रहे हैं, वो मुंह छिपाएगा, फिर छुपेगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो ये काम ये करते हैं। अब वही काम किया है फिर अखिलेश के साथ, फिर अखिलेश के साथ किया है, ठीक बात। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत, दलितों के साथ क्या हो रहा है, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, सवर्णों में ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर की क्या गति है, क्या हालत है, वो नैरेटिव का कितना मजबूत हो चुका है, ये सब है। तो ऐसे में आप डिफेम करो, सनातनियों के बीच में आओगे, सनातनियों के बीच में आओगे, वो भाई सर्टिफिकेट प्रमिला पांडे देंगी कि कौन मुल्ला है, कौन मौलाना है, कौन पंडित है। ये सर्टिफिकेट बांटने का आज बेसिकली सारे सर्टिफिकेट एक तो बांटने लगे हैं, सारे सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। अपनी डिग्री मांग लो इस पार्टी के लोगों से तो इधर उधर मुंह छिपाने लगते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की डिग्री अभी हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है, जी। तो अपनी डिग्री मुंह छिपाते हैं और सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं, सबको सर्टिफिकेट, कौन सनातनी है, कौन मुल्ला है, कौन मौलाना है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, जो है कौन सनातनी है, कौन गैर सनातनी है, कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, देशभक्त है। ये सर्टिफिकेट बांटने वाला, ये जिस दिन जनता समझ गई, तो ये आप समझ लीजिए, ये कई बार चलता तो है झूठ, झूठ पाप कई बार लंबा चलता है, लेकिन एक बार खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा आता भी नहीं है। आज तक 4 युग माने ना, लंबी चर्चा हो गई, आखिरी बात कर रहा हूं। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग माने ना। 4 युग में सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेतम रावण हुआ ना। जी। रावण की सत्ता का अंत होगा ही नहीं, यही तो लगता था उसकी शक्ति, उसका बल देख करके। लेकिन त्रेतम रावण का अंत हुआ तो इस कलयुग तक दोबारा रावण नहीं आया ना, रावण राज आने पाया, नहीं आया ना। तो अंत कई बार लंबा चलता है, अंत हो जाता है जब एक बार जनता समझ जाती है कि कितना झूठ है, कितना फरेब है, सनातन में भी धोखा है, देश प्रेम में भी धोखा है, तो उसके बाद फिर नहीं आते। बस इतने है बात। ये बात अगर प्रमिला जी बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, उनके लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम, हमारे संस्कार नहीं है कि उनके बाकी नेताओं के लिए मैं बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करता हूं, बड़े बड़े नेताओं के लिए, लेकिन प्रमिला पांडे, उनकी उम्र, महिला है, मातृभाव, जहां महिला देखता हूं वहां मातृभाव को लेकर के मैं कभी वो तीखी टिप्पणी नहीं करूंगा। तमाम जिन नेताओं पे, पीयूष गोयल जैसे नेताओं पे और निशिकांत जैसे नेताओं पे मेरे शब्द बहुत कठोर होते हैं। मुझे ये परवाह नहीं होता है कि कौन क्या करेगा, हमारा क्या नहीं करेगा, लेकिन प्रमिला पांडे को कम से कम ये तलवार से केक काटे वहां तक ठीक है, लेकिन महिला, कम से कम महिला को नफरत फैलाते हुए मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो स्त्री में एक ऐसा गुण भगवान ने दिया है, वात्सल्य, वात्सल्य, करुणा, ममता। ये ममता शब्द कभी भी नहीं कहा जाता है कि फलाने में बहुत ममता, स्वप्निल में ममता बहुत है, वात्सल्य बहुत है। ये नैसर्गिक गुण, बाय डिफॉल्ट, इनबिल्ट, ये स्त्री में होता है। तो जिसमें करुणा हो, ममता और वात्सल्य ये है ना, उससे ये कभी नहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो नफरत फैलाए। तो ये प्रमिला जी को, हालांकि इस दौर में भाजपाई होने के बाद तो कोई कुछ कर सकता है, स्वप्निल।
ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आशीष से जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जिम्मेदारी आपकी है। जब झूठ फैलाया जाए तो अपने आंख नाक कान खोल कर रखें, समझे सत्य कहाँ है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।